पूरे नॉर्दर्न इंडिया में गवर्नमेंट के स्कूल्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है टोटली कोलैप्स हो चुका है, तो उसको भी किया जाना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ कुछ कमी है उसको भी ठीक किया जा सकता है, ये कोई इशू नहीं है। उनका इशू ये नहीं है, सिर्फ ये तो बहुत छोटी सी बात है। उनका इशू ये है बंद ही हो जाए, चले ही नहीं, चाहे कम्युनिटी के खुद के चलाने वाले हों चाहे गवर्नमेंट फंडेड हो। अच्छा, मदरसे की बात करते हैं कि गवर्नमेंट फंडेड मदरसे हैं, मदरसे को क्यों गवर्नमेंट फंड देगी? भाई गवर्नमेंट मदरसों को सिर्फ नहीं देती है, वो गुरुकुल को भी देती है, बहुत सारी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को, रिलीजियस कम्युनिटी को रिलीजियस एजुकेशन के साथ साथ वो उनको फॉर्मल एजुकेशन भी मिले। इस तरह का एक कंबाइंड प्रोग्राम चलाया गया मदरसों के लिए भी उनके लिए भी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूपी सरकार ने मदारिस की फंडिंग की तहकीकात शुरू कर दी है। यूपी के मदरसे में आने वाली फंडिंग के मामले को लेकर अगले हफ्ते नोटिस भेजा जाएगा। इस तहकीकात का मकसद ये है कि मदरसों को मिलने वाली फंडिंग कहीं दहशतगर्दी के कामों में तो नहीं इस्तेमाल की जा रही। यूपी के सीएम मदरसों की फंडिंग का जायजा लेने के लिए एसआईटी की मीटिंग रखने वाले हैं। इस मीटिंग में ये तय होगा कि जांच कहां से शुरू की जाएगी और इसे कितने मरहले में पूरा किया जाएगा। इसके बाद मदरसों में आने वाली फंडिंग की जांच के लिए उन्हें नोटिस भेजे जाएंगे। यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी के मुताबिक इस सैटरडे यानी 2 अक्टूबर को एटीएस के एडीजी मोहित अग्रवाल की चेयरमैनशिप में 3 रुकनी खुसूसी तफ्तीशी टीम यानी एसआईटी तश्कील दी है। माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट ने कुछ वक्त पहले मदरसों को मिल रही विदेशी फंडिंग और इनकम के जराये की जांच की थी, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं हाथ आया। एसआईटी भी अपनी तहकीकात माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट की इन्वेस्टिगेशन स्टडी करने के बाद शुरू करेगी। एप्लीकेशन जब उनको नहीं रहना था, आए किस लिए? क्यों एप्लीकेशन लेकर चले गए? कौन इतनी इमरजेंसी थी? ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? पढ़ाया करो, पढ़ाया। हाँ, कमरे में मत बैठे रहा करो, बहुत साफ साफ बता रहे हैं, इतनी सर्दी पा रहे हो तो मन लगा के पढ़ाया करो। ये कौन है? कहाँ रिजवी? ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? डिपार्टमेंट डायरेक्टर पुरानी जांच को भी पेश करेगी, इसीलिए उन्हें एसआईटी में शामिल किया गया है। साथ ही इस डिपार्टमेंट के मदरसों से कनेक्टेड तमाम दूसरी जानकारियां भी हैं जो इस तहकीकात में अहम रोल अदा कर सकती हैं। यूपी के मौजूदा वक्त में 25,000 मदरसे हैं, जिसमें से 16,500 उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन बोर्ड में रजिस्टर्ड है। आज की इनकी एक्शन लगेगी कि प्रोजेक्ट लगेगी, कोई बताए? कोई इंचार्ज प्रिंसिपल कौन है उनके जाने के बाद? कुछ सालों में नेपाल की सीमा के आसपास के इलाकों में ज्यादातर मदरसे खोले गए हैं। एसआईटी की कोशिश होगी कि पहले रुकन की तहकीक में इन्हीं मदरसों को शामिल किया जाएगा जिन्हें विदेश से फंड मिला है। बताओ कि जो है ये रजिस्टर का उन्होंने फंड का कहां पर किस काम में इस्तेमाल किया है, इसे तहकीक का अहम हिस्सा बनाया जाएगा। मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद का कहना है कि उन्हें एसआईटी की तश्कील की इत्तला न्यूज़पेपर्स के जरिए से हुई, लेकिन अगर कोई मदरसा विदेशी फंड लेता है और वो इसका इस्तेमाल कहाँ किस काम में लगा रहा है, उसकी तहकीकात बहुत
डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने इस मामले पर सिंपल रिएक्शन यानी सादा रद्द-ए-अमल दिया है और उन्होंने कहा कि अगर सरकार के पास मिसकंडक्ट के बारे में कोई इनपुट है तो सर्वे किया जाना चाहिए। 25,000 मदरसों में 16,000 रजिस्टर्ड है और 8,000 अनरजिस्टर्ड है। डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने यह भी कहा कि पॉसिबल है कि कुछ गड़बड़ हो, लेकिन जांच की रिपोर्ट सामने आनी चाहिए और अगर इलीगल फंडिंग हुई है तो ये मजम्मत के काबिल है। उन्होंने ये भी कहा कि 1995 में माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के महकमे की तश्कील के बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट में मदरसों के तमाम काम माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस मामले पर यूपी के माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि पीएम मोदी के मुस्लिम यूथ के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में लैपटॉप के नारे के साथ यूपी सरकार जमीन पर काम कर रही है। आज मदरसे मॉडर्न एजुकेशन और खेल से जुड़ गए हैं। एआई को लेकर क्लासेस भी चला रहे हैं ताकि मदरसे के एक तालिबे इल्म को मजीद मौके फराहम हो पाएं। आप सभी से गुजारिश है कि मदरसे और मदरसे के बच्चों को अपनी दुआओं में याद रखें और अल्लाह से दुआ करें कि उनके हक में खैर का मामला पेश हो। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। के आलिमों का मर्तबा बहुत बुलंद है, ये वारिसे रसूल है, वफा बहुत बुलंद है। सुनो के आलिमों का मर्तबा बहुत बुलंद है, ये वारिसे रसूल है, वफा बहुत बुलंद है। ये मस्जिदों का नूर है, ये कौम का चराग है, रसूल के हैं लाडले हिदायतों के बाग हैं। ये मस्जिदों का नूर है, ये कौम का चराग है, रसूल के हैं लाडले हिदायतों के बाग हैं। इसे अपने दीन की सदा बहुत बुलंद है, सुनो के आलिमों का मर्तबा बहुत बुलंद है। सुनो के आलिमों का मर्तबा बहुत बुलंद है, ये वारिसे रसूल है, वफा बहुत बुलंद है। सुनो के आलिमों का मर्तबा